जी, आदम मीमर। हेलो, हाय, कैसे हो सब? बिल्कुल बहुत ठीक। अच्छे जनाब, आप कैसे हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ। जी जनाब, फरमाइए। सर अपना आपने इज़्म बताइए। जी, मैं थोड़ा पहले मैं एथिस्ट था, लेकिन अब मैं थोड़ा सनातन की तरफ हूँ और आर्य समाज को मैं मतलब पसंद करता हूँ। मतलब अभी पूरी तरीके से आर्य समाजी नहीं हूँ, लेकिन आर्य समाज एथिस्ट होने से पहले क्या थे? एथिस्ट ही था, मतलब कभी ऐसा फॉलो नहीं किया मैंने रिलीजन। पैदा होते ही एथिस्ट थे? किसी घर में तो पैदा नहीं, हुए नहीं, होंगे हाँ, ना? हिंदू घर से था ऑब्वियसली। तो हिंदू घर में हुए, फिर एथिस्ट हुए और अब दोबारा से हिंदू जब बन रहे हैं। नहीं, नहीं, कई सारे हिंदू होते हैं ना जो फॉलो ही नहीं करते ना, तो मैं वैसा था। अच्छा, नॉन ठीक है, चलो। प्रैक्टिसिंग हिंदू थे बेसिकली आप, या कल्चरल हाँ, हिंदू थे आप? हाँ, हाँ, ऐसा कह सकते हैं। अच्छा, ठीक है। तो सर आपने जो आज का टॉपिक रखा है इज़्म, जो बढ़िया है, इस्लाम। तो आप इस्लाम में कोई ऐसी चीज़ है जो किसी और रिलीजन में नहीं है? कोई ये भी आप ऐसी दो कैसर भाई दोबारा से इनको एक्सप्लेन कीजिएगा शुरू से। दिन रात हम यही बातें करते रहते हैं। यस, ऑब्वियसली, यस, दैट इज द केस। इसमें इस्लाम में ये बहुत हो सकता है कि बहुत सी चीज़ें हैं जो किसी और रिलीजन में हों और वो इस्लाम में भी हों, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो बाकी रिलीजन में नहीं हैं और वो भी इस्लाम में पाई जाती हैं। तो मिसाल के तौर पे तौहीद का तसव्वुर, अब शिर्क इस्लाम में नहीं है, आप कह सकते हैं कि यहूदियत में भी शायद ना हो, लेकिन एट द सेम टाइम जो बाकी रूल्स हैं वो यहूदियत में नहीं होंगे, शायद ईसाइयत में होंगे, लेकिन इस्लाम में आपको सबका पैकेज मिल जाता है, जो कि अल्लाह की मंशा है। लेकिन हम यहाँ पे बैठे हुए हैं आज इस मकसद के लिए कि आप अगर इस्लाम से इख्तलाफ रखते हैं अपने किसी इस्म की वजह से, तो आइए जनाब बात कीजिए। हाँ, और एक चीज़ और है कि आपका रिलीजन जो है ना वो फ़ोर्सफुल है थोड़ा-सा, और पेरेंट्स की रिस्पेक्ट बहुत से मुसलमान आप कहते हैं कि अपनी पेरेंट्स की बात रिस करें ना। मैं फिर अच्छा नहीं, मैं अपनी होगी होगी, लैंग्वेज करती हूँ, उख्ती मैं होगी अपनी होगी। लैंग्वेज। नहीं नहीं, उख्ती होगी ना, जब उन्होंने कहा ना स्ट्रिक्ट है तो वो कह रहे हैं ना कि उनके इज्म में बेहतर बात यह है कि वो स्ट्रिक्ट नहीं है। ठीक, एक्सेप्ट कर लेते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा जी, हाँ, आप पेरेंट्स के हवाले और से आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं कह रहा था बहुत से लोग कहते हैं कि मैं हमें इस्लाम पेरेंट्स की मतलब वो सिखाता है कि हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन उसमें भी कंडीशन ये होती है कि पेरेंट्स जो हैं वो भी मुस्लिम होने चाहिए। अगर पेरेंट्स जी, अगर नॉन मुस्लिम है तो उसकी काफ़िर जैसे कहते हैं, तो उसकी भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। रिस्पेक्ट तो होगी, काफिर होना एक और चीज है, ये दो नहीं, अलग तो अलग अगर चीजें मान हैं। लीजिए कोई हिंदू है और हम्म, उनका कोई सन या डॉटर है, तो वो या आपकी मुस्लिम हो गई, तो उसके लिए उसका रिस्पेक्ट लेना ज़रूरी है, क्योंकि वो तो बिल्कुल, नजस ही है ना उसके लिए तो। नहीं नहीं, बिल्कुल रिस्पेक्ट देगा, क्यों नहीं देगा। ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे रिलीजन के साथ डायरेक्ट कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगी। मिसाल के तौर पे वो किसी मंदिर में जाना चाहते हैं तो वहाँ पे उनको लेके जाना, इन चीज़ों से वो अपोलोजाइज कर लेगा कि तो नहीं, एक चीज़ तो को एक मैं तरीके समझता का हूँ कि खुदा के डिसोबीडियंस साथ, होता है ना। नहीं एक तो तरीका का एक नहीं ना, जो मैं तरीका जो मैं बता रहा हूँ ना वो मुझे बताने दें। मेरे तरीके में अगर अपना रंग आपने डालना है तो आप अपना तरीका बता दें फिर। ओके, गो अहेड। ठीक? तो अगर इस तरह का क्लैश आता है जहाँ पे उसको चूज करना पड़ता है अल्लाह ताला के एक होने में और शिर्क को अकोमोडेट करने में, तो वो शिर्क को अकोमोडेट नहीं करेगा। हाँ, अगर वो मंदिर से वापस आ रहे हैं, उनको ले आए वापस, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी उनके साथ जितने भी मामलात हैं, इज़्ज़त एहतराम है, रिस्पेक्ट है, सारा अपनी जगह पे रहेगा। ये आपको किसने कह दिया है कि अगर उसके पैर, देखिए काफ़िर, ये बात ज़हन में रखें कि काफ़िर ग्रामेटिकली स्पीकिंग कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं है जिसको हम बोल के दूसरे की तौहीन कर रहे होते हैं या इंसल्ट कर रहे होते हैं। आपके रिलीजन के मुताबिक आपको जो लोग नहीं मानते हैं वो काफिर ही होंगे, आपसे मुराद कोई भी आपका रिलीजन है। क्रिश्चियनिटी के अपने काफिर हैं, जूडाइज्म के अपने काफिर हैं, इस्लाम के अपने काफिर हैं। तो हम काफिर कह के किसी को ये नहीं कहते हैं कि तुम्हारी हम इंसल्ट कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हम और हैं और तुम और हो। बट दैट इज नॉट टू से कि ये लफ्ज जो है ये तुम्हारे लिए कोई जिल्लत का या कोई ऐसा लफ्ज है, इसका मतलब ये नहीं, नहीं होता। नहीं, जितना मुझे क्रिश्चियनिटी का पता है, तो उसमें तो वो बाइबल में लिखा है कि हमने सबके लिए ही बाइबल दी है, मतलब जीसस क्राइस्ट सबके खुदा हैं। वो ऐसे नहीं बोलता कि मतलब एक्सटेंसिवली ऐसे एक्सक्लूसिवली नहीं कहता कि हमने क्रिश्चियनों के लिए ही दिया है। लेकिन इस्लाम में तो होता है ना ऐसा कि जैसे ये इस्लाम में अल्लाह है, सबके लिए है। तो फिर जो नॉन मुस्लिम है फिर वो जहन्नम में क्यों जाएँगे? तो जो क्रिश्चियनिटी को नहीं मानते वो जहन्नम में क्यों जाएंगे आपकी लॉजिक के मुताबिक? नहीं, तो जैसे बाइबल में भी तो गलत नहीं लिखा ना दूसरों के लिए, और वेदास में जैसे जहन्नम आपने में फोर्स भेजना नहीं इस्लाम किया किसी। में अगर गलत है तो क्रिश्चियनिटी में भी तो यही है, उसमें भी तो जहन्नम है। हेल का तस्वर क्रिश्चियनिटी में नहीं पढ़ा आपने? हाँ, और इनको एक अच्छा, और चीज़ करेक्ट कर दूँ, इन्होंने गलत बात बोली है। बाइबल के अंदर साफ लिखा हुआ है कि आई केम ओनली फॉर द पीपल ऑफ जेंटाइल्स जो है, उनके लिए आया हूँ और किसी और के लिए नहीं आया हूँ। और लॉज़ भी जो हैं वो इन्हीं के लिए हैं और किसी और के लिए नहीं है। तो आपने ये बात गलत की है। बाइबल स्पेसिफिकली उस टाइम के लोगों को एड्रेस करके कहा गया था कि ये सिर्फ़ तुम्हारे लिए है, किसी और के लिए नहीं। इनफैक्ट जो जीसस थे, उन्होंने तो बाकी लोगों को ब्लेस भी नहीं किया कि तुम जो है वो नहीं हो,
हाउस ऑफ मेरे हाउस से नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें ब्लेस भी नहीं करूंगा। तो ये अपनी इन्फॉर्मेशन करेक्ट कर लीजिएगा। वेयर एज इस्लाम जो है वो सबके लिए है, सारी उम्मत के लिए है, और हमारे नबी जो हैं वो रहमतुल आलमीन है, वो रहमतुल मुस्लिमीन नहीं बल्कि तमाम अच्छा आलम के लिए है। ठीक है, अच्छा अच्छा, चलिए। आपने कहा रहमतुल्लिल आलमीन है। अब मैं आपको एक हदीस बता दे रहा हूँ, सुनन इब्ने माजा की आप 3929, उसे हदीस पढ़ पे अभी नहीं लीजिए। जाइएगा, आप हदीस पे अभी हाँ नहीं तो जा रहे, आप रहमतुल्लिल जस्ट आलमीन नहीं, नहीं है कंटिन्यू। ना। अरे कित मैम, कितने रहमतुल्लिल आलमीन तरीके से नहीं है। वो है ना, कुरान में जो लिखा है तो फिर है ना, बात खत्म तो होगी ना फिर। सर, अब फिर आप ये आपकी मुझे बात मान बताइए, नहीं नहीं, जो अभी तक आपसे जो बात हुई है ना उस ठीक है, पे, ये फिर वो देखिए ला देखिए, मेरी ला इलाहा मेरी इल्लल्लाह नहीं ओ करते तो भाई, फिर मैं मान। ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, सब्र कर जाओ यार। आई एम रियली गेटिंग टायर्ड ऑफ दिस नाउ, रियली, कि आप लोगों को कब समझ आएगी कि आप जितनी भी इस तरह की कोशिश करें, ये बच्चों वाली हरकतें हैं, दे आर नॉट गोइंग टू वर्क। हमने अहादीस के लिए एक स्ट्रीम अलहदा जो रखी हुई है कि जिस हदीस पे प्रॉब्लम है, जिस आयत पे प्रॉब्लम है, आपको लगता है, आइए बात कीजिए। एक स्पेसिफिक 3 घंटे हफ्ते में हम देते हैं उस चीज़ को। अब यहाँ से आप केयरफुली कंस्ट्रक्शन करके कि मैं ये कहूंगा, फिर मैं एक स्पेस बनाऊंगा, उसके अंदर मैं हदीस फेंकूंगा, फिर मैं भाग जाऊंगा। नो, नहीं नहीं नो, वोंट हैपन। आप नहीं दोबारा नहीं टॉपिक मैं की तरफ चलें कि आप ये बता रहे थे कि हम में पेरेंट्स की ज्यादा सख्ती है, और दूसरा आपने ये कहा कि हम में रिजिडिटी ज्यादा है, कि हम फॉलो ज्यादा करते हैं। पेरेंट्स वाली बात आपने सुन ली, क्लियर स्ट्रिक्ट हो गई जी, मतलब हमारी आप है। अब जो दूसरा नहीं है आप स्ट्रिक्ट होना, अच्छा। मुझे ये बताइए, स्ट्रिक्ट होने से आपकी क्या मतलब है, कि हम जो इस्लाम का सिस्टम है उसको फॉलो करते हैं और आपके नजदीक ये बुरी बात है? नहीं नहीं, आप हम्म, मतलब कि इसमें एक फोर्सफुल तरीका है। जैसे अगर आप तो अभी क्या, जैसे इंडिया में तो अभी हम माइनॉरिटी में है, मेजोरिटी में आएंगे फिर मतलब कहीं पे अगर मेजोरिटी पे जिजिया की बात करते हैं, आप वहाँ पे क्या कहते हैं, फोर्सफुल कन्वर्जन होता है। जैसे मैंने अभी आपको हदीस भी इस्लाम में बताई है। है? कोई मुझे उसमें बताइए इसकी एक हदीस, एक और कोई आयत बताइए कि जिसमें कि आपने फोर्सफुल कन्वर्शन करनी है। आप ये देखें, मुझे तो अभी इसका इतना समझ आया, ये आपकी है सुनन इब्ने माजा नहीं, 3929। मुझे वो वाली बताइए, मुझे वो वाली बताइए, कुरान की आयत या हदीस जिसमें है कि आपने लोगों को फोर्सफुली कन्वर्ट करना है। अब मैं आपको हदीस नहीं सुनाने ये दूंगा, फोर्सफुली फोर्सफुली अगर इसमें से कुछ और नहीं, नहीं, मुझे इसीलिए मैंने आपको रोका है ना, कि मुझे पता है ऐसी कोई हदीस है नहीं, कोई आयत है नहीं। लेकिन आप बीच में से छलांग लगा के एक गलत चीज कोट करके आपने भाग जाना है, मुझे पता है। नहीं, इसलिए मैं नहीं मैं भागता। आपको मौका भी दूंगा, आप हदीस भी सुनाएं। लेकिन अगर वो फिर निकल आई, उसका कॉन्टेक्स्ट कोई और निकल आया, नहीं, फिर आप मैं आपके साथ कॉन्टेक्स्ट क्या मुझे करूं? बता दीजिए, कॉन्टेक्स्ट आप मुझे आपका बता दीजिएगा, दावा कोई है, बात नहीं। अच्छा आप ऐसा करें, वो हदीस एक दफा खुद पढ़ ले, मैं आपको टाइम देता हूँ। दावा ठीक है। आपका ये है कि इस्लाम में फोर्सफुल कन्वर्जन्स हैं। आप उस हदीस को गौर से पढ़ें एक दफा खुद, और फैसला करें कि उसमें यही लिखा है, तो आप यहाँ भी पढ़ दें। नहीं, देख लीजिए, मैं एक बात बता, एक ये तो मैंने एक दिखा रहा हूँ, शायद और भी होंगी जो मेरे को समझ आई है। वी वर इसमें सिटिंग विद यही लिखा प्रॉफिट। हुआ है, इसमें यही मैं लिखा आपको हुआ है। भाई, नहीं नहीं, मैं लोगों आपको को आप कंफर्म समझ कर देना, फिर जाएंगे, आप पढ़िएगा। इसमें आप यही समझ लिखा जाएंगे। हुआ है कि लोगों को आपने फोर्सफुली कन्वर्ट करना है। नहीं हाँ, मैं एक बार आप पढ़िए, तो मैं पढ़ दे रहा हूँ, इसमें आप ये समझ लिखा है कि जाएंगे। नहीं लिखा है, मैं आप फिर नहीं उसके ये बाद नहीं, पढ़िएगा। ये बस नहीं फिर लिखा, रहने लेकिन दें, ये नहीं लिखा, बस बात अरे खत्म। मुझे वो अरे वाली तो बता दें, मुझे वो वाली बता दें जिसमें लिखा हुआ है। जो दावा अच्छा। करेंगे, दलील मुझे उसकी चाहिए, उसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जितनी मर्जी आप कोशिश करेंगे ना स्पेस बनाने की, कि कोई आप गलत सलत इधर उधर से चीजें बीच में डाल दें, वो नहीं होने वाला। ये तो इग्नोरेंस हो दावा गया ना सर। योर नहीं, आपकी है ना, आपने क्लेम किया, उसका आप सबूत दे दें, अगर नहीं है तो बात खत्म हो गई। तो मैं अच्छा, बता रहा हूँ आपको। फिर आपने कहा कि हम जजिया लेते हैं, और जहां फोर्सफुल पता नहीं क्या हो जाते हैं, या श्योर हम जजिया लेते हैं। व्हाट डू यू थिंक जजिया क्या होता है? जजिया एक सजा तो होती है कि आपने किसी सजा कुफर होती को है। तरजीह दी। मतलब ओके, आपने मुस्लिम स्टेट में किसी नॉन मुस्लिम की प्रैक्टिस, जैसे आइडल वर्शिपिंग हो गई, कोई तो करता होगा, भले ही वो गलत हो, लेकिन करता तो है कोई, तो सही है। उसका आपने टैक्स ले लिया, तो ये गलत है। ये नहीं, ये जजिया, ये पनिशमेंट नहीं होती है। स्टेट को रन करने के लिए आपको पैसा चाहिए होता है, आपको रिसोर्सेज यस, चाहिए होते हैं। तो जो एब्सोल्युटली। मुस्लिम्स हैं वो ज़कात पे करते हैं, सदकात पे करते हैं, और टैक्स उनका एक रिलेशनशिप स्टेट के साथ होता है। लेकिन इस्लामिक लॉ सिर्फ मुसलमानों पे होता है, आप किसी नॉन मुस्लिम से ज़कात नहीं ले सकते हैं। इसलिए जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो जजिया पे करते हैं, इसलिए कि वो भी सिटीजन है उस स्टेट के। लेकिन उनका जो जजिया की अमाउंट होती है वो ज़कात की अमाउंट से कम होती है। नहीं, वो बात मैं आपकी समझ गया, लेकिन इसका एक भी तो, जैसे आप रिलीजन के बेसिस पे टैक्स ले रहे हैं, वो गलत होता है ना। क्यों गलत होता है? क्योंकि देखिए, अगर जैसे गवर्नमेंट है, वो तो सबका बराबर टैक्स लेती है, चाहे मुस्लिम हो या हिंदू हो, लेकिन एक सेकुलर, इधर तो हाँ है। एक सेकुलर है ना, आप सेकुलर स्टेट को किसी रिलीजियस स्टेट का म्यार नहीं बना सकते। कि सेकुलर स्टेट में ठीक है, ऐसा ही है, फेयर इनफ। लेकिन सेकुलर स्टेट मिसाल के तौर पे जो कैपिटलिस्ट है, चूंकि वो एक इकोनॉमिकली ड्रिवन स्टेट होती है, तो उन्होंने टैक्सेशन के मार्जिन अपने रखे हुए होते हैं। किसी से टैक्स ज्यादा लेते हैं, किसी से कम लेते हैं। बैंड वैगन्स उन्होंने अपनी अपनी बनाई, सॉरी बैंड्स, नॉट बैंड वैगन्स, बैंड्स उन्होंने अपने अपने बनाए हुए होते हैं।
फॉर एग्जांपल यूके में एक बैंड है जो 45% टैक्स पे करता है, एक वो है जो 20% पे करता है कॉर्पोरेट टैक्स, और कुछ ऐसे हैं जो बीच में VAT भी पे करते हैं अगर वो एक सर्टेन थ्रेशोल्ड को रीच कर देते हैं। यानी कि वहां पे आप क्या टैक्स पे करेंगे, इट डिपेंड्स ऑन योर इकोनॉमी, इसलिए कि वो इकोनॉमिकली ड्रिवन कंट्रीज हैं। एक रिलीजियस कंट्री चूंकि रिलीजियसली ड्रिवन होता है, देयरफॉर उसमें इकोनॉमी वाला नहीं होता, तो हमें ये फेयरनेस है कि आप जितने मर्जी पैसे कमाएं, ज़कात आपने उतने परसेंट ही देनी है, कम ज्यादा नहीं होगी। हाँ, रिलीजियस ये है कि अगर आप मुस्लिम हैं तो आप मुस्लिम लॉ के मुताबिक टैक्स देंगे, अगर आप मुस्लिम नहीं है तो इस्लामिक लॉ पे चूंकि अप्लाई नहीं होता, इसलिए आपसे ज़कात नहीं मांगी जाएगी, आपसे जिजिया मांगा जाएगा, क्योंकि बहरहाल आप सिटीजन स्टेट के हैं आप। अच्छा, और एज अ ह्यूमन राइट्स आप अपोस्टेसी की सजा भी डेथ रखते हैं, ऐसा क्यों? हम एक तो ये फिक्र सुनना मामला है। चाह रहे थे, हम तो ये सुनना चाह रहे थे कि आपका इज्म कैसे बेटर है। अभी तक तो मुझे आपकी अच्छी चीज हाँ, तो मैं कोई बता सुनाई देता नहीं है। हूँ। कैसर भाई को आपने लगाया इस हुआ पे है कि जवाब पे हाँ, जवाब तो देते जाएं। सबसे पहले मेरा मुफ्ती मैं टॉपिक कि मुफ्ती मैं एक लाइन फॉलो कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं एक लाइन फॉलो श्योर। कर रहा हूँ। हाँ जी, अपोस्टेसी का एक फिकी मामला है, मेरी उस पर कोई ज़ाती राय नहीं है, लेकिन वी स्टैंड बाय कि अगर उसकी सज़ा जो मौत अगर बनती है तो या श्योर बनती है। तो ये आपके हिसाब से अच्छी चीज़ है एज अ ह्यूमन, मतलब फॉरगेट अबाउट रिलीजन, लेकिन ह्यूमन आपके लिए अच्छी चीज़ है ये? इफ दिस इज द लॉ, और मैं ये नहीं कह रहा कि ये लॉ है, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये लॉ है तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जिस धर्म में आप जा रहे हैं एक्चुअली वहां पे भी एग्जैक्टली ऐसा ही लिखा हुआ है। नहीं, डेथ नहीं है, वेदों को छोड़ना डेथ नहीं है, आपको सजा मिल जाएगी, जैसे हम्म, आपको वहां से रियली घर। हमारे हाँ, सामने कोई बंदा ऐसी बात करे ना तो हम एविडेंस उसी वक्त सामने रख दिया करते हैं। फिर लोग अरे कहते हैं कि नहीं यार मैं ये बता कंपलसरी नहीं है बिल्कुल, हम पे। मुझे बोलने दीजिए। वेद अगर कोई निंदक है तो वो उसको उसको वहां से निकाल दिया जाता है, जो मतलब आप ये देख लें जहाँ पे आप वो रहता है, जैसे कोई राजा है, उसकी कोई स्टेट है, वहां से निकाल दिया जाता है। कि वो एक मैं देखता हूँ मेरे फोन में अगर वो रेफरेंस पड़ा हुआ आपके पास एक है, हाँ, एक वे हाँ, निंदक को काट डाल, चीर डाल, फाड़ डाल, नहीं वो भस्म वेद कर निंदक डाल। का नहीं था, क्यों नहीं वो है? वेद लो मैं नहीं नहीं दिखा वो, देती हूँ। अरे मैंने वो पढ़ रखा है मैम, आप आपको ऐसा अच्छा लग रहा है कोई, मैं अभी बैठा है, अच्छा अगर मैंने वो एक एक पढ़ मिनट रखा के है, लिए नहीं उसकी है तो रिसर्च कर स्क्रिप्चर तो रखी है आपका मैंने। है ना। अच्छा हाँ स्क्रिप्चर जी, तो आपका है, फिर आप ये तो नहीं कह सकते ना हर चीज में कि नहीं फलां चीज को हम नहीं मानते। आप एक नहीं दफा तो ना नहीं, सारे, मैंने मना कब किया? हमें मैं अरे आपको सर बताऊं, अरे हमारा हमारा दर्द भी तो सुनिए ना हजरत। सुनाइए अपनी जब सुनाइए। कम्युनिटी में आप जाएं, जिस कम्युनिटी में आपने भी जाना है, उनको ये बताएं कि हम मुसलमानों के सामने मजबूर हो जाते हैं उस वक्त जब हम उनकी स्ट्रीम्स में जाते हैं या उनसे बात करते हैं, तो हमारा जो हिंदू है वो एक किताब को जाके कहता है कि हाँ इसको मैं ठीक मानता हूँ, और दूसरा जाके कहता है मैं इसको ठीक नहीं मानता हूँ। तो आप हम पे एक मेहरबानी करें कि आप जिन किताबों को ठीक मानते हैं और जिनको ठीक नहीं मानते उनको अलहदा कर दे, ताकि हम पूरे कॉन्फिडेंस से जाके किया करें हाँ, जाके। मैं बता दे रहा हूँ, मैंने इसकी रिसर्च करी है। तो जो चीज़ वेदों के खिलाफ होती है वो चीज़ नहीं मानते, सीधी बात। और जो पुरानास होते हैं वो हिस्ट्री की तरह होती हैं, अब तो मैं वो इसमें सिर्फ। इसमें अब मैं क्या करूं मेरे भाई। अ, अगर आपके बाद एक और आपके हिंदू आ जाते हैं और वो कहते हैं कि नहीं हम पुरानास को मानते हैं, वेदास को हम कहीं मानते हैं कहीं नहीं मानते, नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई हिंदू ऐसा कह ही नहीं सकता कि वेदों को नहीं मानते। हाँ, तो फिर आपके क्राइटेरिया नजदीक क्या वो है हिंदू नहीं रहेगा फिर। गलत और सही को जानने का? कैसे पता गलत और सही, लगाते हैं कि इसको इसको मानना है, इसको नहीं मानना? क्योंकि वो तो हाँ, वेदास में ही वेद है। वेद 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 तो मनुस्मृति में भी अथर्ववेद में आता है। है। हम जो कोटेशन दे रहे हैं वो अथर्ववेद की है। तो हाँ, अब वो बताओ। मैंने कब बोला कि मैं नहीं मानता? मैंने उसकी रिसर्च करी है कि वो जो आप बताना चाह रही हैं वो वैसा नहीं है। मैंने उसकी तो रिसर्च कर बताइए रखी क्या है। है, खोलिए, लाइए, दिखाइए। आपने रिसर्च चलिए की है ना? हाँ, स्क्रीन शेयर रेफरेंस कीजिए। रेफरेंस डाल दीजिए आप स्क्रीन पे, चैट में मैं खोल देता हूँ अभी। नहीं, थोड़ा आपने टाइम रिसर्च लगेगा। की है ना? आपने रिसर्च तो रिसर्च आपने की की हुई है नहीं यार। हाँ, तो मुझे, अरे मुझे रेफरेंस याद नहीं है, आप डाल तो दीजिए। अथर्ववेद का है, मुझे भी पता है, आप डाल दीजिए, रेफरेंस डाल अथर्ववेद का दीजिए। है तो डालिए ना। आपने रिसर्च की है, तो जिसने रिसर्च की है उसको यही नहीं पता कि मैंने किस चीज पर ये रिसर्च की है। यार लाखों करोड़ों रेफरेंस हैं हिंदुइज्म में, सबको याद थोड़ा ना करके बैठूंगा मैं। ये वेद निंदक को काट डाल, चीर डाल, फाड़ डाल, इसका निकालिए ना। आप मुझे रेफरेंस डाल दीजिए, मैं अभी देख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बस मेरा इतना सही था कि आपके जो रिलीजन है आपने उसमें। स्वामी दयानंद सरस्वती का भाष्य पढ़ा था? याद नहीं मुझे, लेकिन आप मुझे दिखा दीजिए। क्यों? वो आर्य समाजी आप बनने जा रहे हैं और आपने उन्हीं का नहीं भाष्य पढ़ा, और वो भी अथर्ववेद अरे की इस वाली। अरे पढ़ा पढ़ा तो है, लेकिन मुझे याद नहीं है, बहुत टाइम हो गया ना, मेरे को याद नहीं है। मैंने अच्छा। उसकी रिसर्च करी थी। आप ये यही सवाल उठाते रहते हैं ब्लास्फेमी का कि इसमें ये क्या है, क्या है, लेकिन वो उससे बेटर है। हम्म। और ब्लास्फेमी पे एक और आता है, ब्लास्फेमी पे भी मार देते हैं आप, वो भी सही है। नहीं नहीं, आपसे बिलासपुर जो भी हम सवाल मार है नहीं ना देते वो। हैं। बिलासपुर भी की सजाए मौत हो सकती है, हाँ लेकिन वही इशू तो। ये है कि आप तो इन चीज़ों में आप कहते हैं ना कि हम ये कहते हैं कि देखें भाई मेरा एक इज़्म है, मैं एक फॉर एग्जांपल अभी एथियस्ट हूँ और मैं कहता हूँ कि हम इस्लाम में फ़लाँ चीज़ हमसे बेहतर हैं। प्रॉब्लम ये है कि अगर हमारे में आपको एक प्रॉब्लम नज़र आता है किसी जगह पे, उसका एक बेहतर सोल्यूशन होना चाहिए आपके यहाँ। मैं तो बहस में नहीं जाता कि
आपके लिए वो बेहतर होगा, हमारे लिए बेहतर होगा, फाइन। मैं तो ये शुरू में कहता हूँ, मैंने कहा है कि हमें उससे कोई, जाहिर सी बात है, एक आदमी अपने सिस्टम को, अपने इज्म को इस्लाम से बेहतर मानता है तो उसको उसका वो फॉलो कर रहा है ना। लेकिन जब आप ये कहें कि भाई एक चीज हम में भी है और आप में भी है, लेकिन समहाउ आप गलत हैं, इस बहस में गए बगैर कि उसकी टेक्निकल डिटेल क्या है, इसमें जाए बगैर, अब आपके इज्म्स के अंदर ये सारी चीजें अगर निकलना शुरू हो जाती हैं, डोंट यू थिंक कि आपके पास कोई मोरल ग्राउंड नहीं है कि आप कहें कि इस्लाम में हमें ये प्रॉब्लम है? नहीं, नहीं, ऐसे नहीं होता ना। अगर ये तो फिर एक बैसाखी वाली बात हो गई ना सर, कि उधर है बैसाखी तो वाली बात हो गई। जैसे आप तो ये ऐसा कहते हैं ना कि इधर है तो वो कैसे जस्टिफाई हो गया, तो नहीं, ये आप बैसाखी वाली बात कैसे हो गई? आप ये कर नहीं, रहे हैं, अगर बैसाखी वाली बात है तो ये आप ले रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि इनफैक्ट आप रिवर्स बैसाखी की बात कर रहे हैं कि देखो यार, ये प्रॉब्लम मुझ में है, ये प्रॉब्लम है, ठीक है, ये मुझ में भी है, लेकिन ये आप में है, लेकिन आप ये कीजिएगा नहीं वरना बैसाखी हो जाएगी। व्हाट काइंड ऑफ लॉजिक इज दैट? ये क्या लॉजिक हुई? और एक और था कि जैसे फीमेल्स के लिए जो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो भी यहाँ पे बैठा पिछली है। बात ये हो तो गई है वो हमारी। आगे हेलो, ये जो पिछली बात हमारी ये हो गई है। हाँ, हाँ, ठीक है। चलें, आप मुझे बताइए कि एथियज्म में फीमेल्स को प्रॉपर्टी कैसे दी जाती है? एथिज्म में तो लॉ है, आपका लैंड ऑफ लॉ होता है, बताइए ना, कोई बताइए कहाँ क्या लॉ लिखा ऑफ हुआ लैंड है? होता है। लॉ ऑफ लैंड होता है, कोई बताए ना पढ़ के कि क्या आप लिखा हुआ है उसमें, कॉन्स्टिट्यूशन को देख लो। और उसमें और वो एथियज्म से इंस्पायर्ड होना कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। नहीं, इंस्पिरेशन, हाँ, ये तो बात आपकी सही है कि इंस्पिरेशन एथिस्ट की नहीं मिलती, लेकिन फिर उनके लिए फिर यानी कि आपके एक यहाँ फीमेल प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन आपको इस्लाम में एक मौजूद है, तो आपका ना होना बेहतर है इस्लाम के सिस्टम के होने से। तो उसमें तो 1/3 होता है ना इस्लाम में, थोड़ा मतलब इक्वल एक्चुअली नहीं इक्वालिटी नहीं होता, होती लेकिन ना। एक्चुअली मान लेते हैं, होता नहीं है ऐसा, लेकिन आपकी बात मान लेते हैं फॉर आर्गुमेंट से कि लेट्स से कि चले 1/3 होता है। एथियज्म में तो ये भी नहीं होता, तो फिर ये ना होना 1/3 से बेहतर कैसे हो गया? नहीं, तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव तो उनके, लेकिन तो लॉ बाइंडिंग मतलब वो किसी तरीके से फंसे नहीं होते ना लॉ में, वो तो कहीं से कैसे भी कर सकते हैं ना, मतलब इक्वालिटी, जाहिर सी बात है उनके पास तो पूरा राइट है कि वो कैसे भी बांटे, वो तो वो तो कोई 50-50 एथियस्ट बांटते हैं करेगा हमेशा। ना, वो तो कोई है ना? एथियस्ट करेगा। मैं हाँ, हाँ, एथियस्ट एथिस्ट की बात नहीं, मैं एथियज्म की बात कर रहा हूँ कि आपके एथियज्म में क्या लॉस हैं इस बारे में। नहीं, मैं एथिस्ट नहीं हूँ सर, मैं आप ही आपने कहा मैं हूं, लेकिन मैं जा रहा हूं उस तरफ, नहीं, हिंदू मैं सनातन की तरफ। नहीं, नहीं, मैं एथिस्ट, आज आप झूठ आपने पकड़ा गया। नहीं, झूठ मैंने नहीं पकड़ा बोला, मैं गया। तो एक्स एथिस्ट हूँ, मैंने कब बोला मैं एथिस्ट हूँ? अभी आपने कहा ना मैं अभी गया नहीं हूँ सनातन की तरफ, मैं जा रहा हूँ। नहीं, मनुस्मृति में आप देखेंगे तो मैं मनुस्मृति की बता दे रहा हूँ कि 25, अगर आपके फॉर एग्जांपल 4 ब्रदर हैं और एक सिस्टर है, तो हर एक ब्रदर के 1/4 हिस्सा आपको सिस्टर को मिलेगा हर एक ब्रदर का, यानी सही, एक इंडिविजुअल ब्रदर से ज्यादा आपको सिस्टर को मिल जाएगा। ठीक है। आप तो मनुस्मृति को आप समझते हैं कि ये आपके लिए लॉज हैं, दैट्स फाइन। हाँ, मनुस्मृति में कुछ थोड़ा सा मिलावट भी है, लेकिन वो सही है, बुक अच्छी बुक। नहीं, अब ये तो बात ना हुई ना कि अगर आपको उसमें से कोई चीज दिखाएं तो आप कहें कि नहीं यार इसमें मिलावट तो है ना कहीं। लेकिन हम कहते हैं कि बाइबल एक अच्छी बुक है, लेकिन उसमें मिलावट है, इसलिए हम उसको नहीं मानते। उसमें बहुत सी अच्छी बातें हैं, उनको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तोरा हम कहते हैं कि अच्छी बुक है, लेकिन उसमें मिलावट है, इसलिए हम उसको एज इट इज नहीं मानते, उसकी अच्छी बातों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो तो आप एज अ अब ये अब्राहम तो नहीं कह सकते, अब आप ये तो नहीं कह सकते कि मनुस्मृति में मिलावट है लेकिन हम फिर भी इसको मानते हैं। ये तो बात ना हुई ना। हाँ, उसका रीजन है क्योंकि उसमें महर्षि मनु ने खुद ही कह दिया कि जो चीज वेदों के खिलाफ है उसको नहीं माननी, सीधी सी बात है। और मनुस्मृति आप कहते हैं कि वेदास के साथ बिल्कुल एक्सेप्ट अकॉर्ड करती है। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब वैदिक ग्रंथ है, जरूरत क्या लेकिन है फिर? है मानने की जरूरत क्या है उसको फिर? मानने की जरूरत इसलिए है क्योंकि उन्होंने लॉ दिया था ना हमें कि इस जैसा आपको आपका शरिया होता है वैसा हमारा वो है मनु लॉ। और वो बेहतर है शरिया से? हाँ, बहुत बिल्कुल बेहतर है। अब मैं उसको में से कोई चीज पढ़ के सुनाऊं, फिर आप ये तो नहीं कहेंगे कि ये वाली चीज हम नहीं मानते, ये अगर मिलावट अगर वाली है। हाँ, मिलावट वाली होगी तो बिल्कुल कहेंगे, उसमें शर्म की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि फिर कि उसमें जो खुद ही चीज तो ये बड़ी नजरिया जरूरत वाली लग रही है ना, कि जो चीज उसमें से अच्छी ना लगे या प्रॉब्लमेटिक हो, उसको कह दो यार ये वो मिलावट वाली है। नहीं, हमें एक क्योंकि क्राइटेरियन बताए ना कि कैसे पता चलेगा ये मिलावट मैं वाली आपको एक है ये नहीं क्राइटेरिया है। बताता हूँ, हाँ एक जी। चैप्टर है मनुस्मृति में फूड ईटिंग हैबिट्स के लिए, ठीक है? अच्छा, उसमें ठीक है। 24th चैप्टर है, उसमें फॉर एग्जांपल टेक 5th पॉइंट आता है उसमें। उसमें कहते हैं सही। कि घी का खाना खाओ, घी से बना हुआ खाना खाओ। फिर अगली नेक्स्ट 6th में आते ही वो मांस की बात करने लगता है। तो ये चीज़ क्राइटेरिया, इससे पता लगता है कि इसमें मिलावट ज़बरदस्ती घुसाई गई है। ये चीज़ साफ पता लगती है ना, आई क्योंकि एग्री, मैं आपकी सारी किताबों के इंक्लूडिंग वेदास के बारे में कहता हूँ, सब में मिलावट है, लेकिन हमें नहीं, पता नहीं, कैसे चलेगा कि ये मिलावट वाला हिस्सा है और ये प्योर है? मैंने बताया ना कि अगर आपका फ्लो में चल रहा है कॉन्टेक्स्ट, तो हम्म, वो
तो वो मिलावट वाला नहीं है। जैसे अभी मैंने बोला कि अभी खाना आता है कि गाय के घी से खाना चाहिए, फिर अगली में आता है गाय खा लेनी चाहिए, तो ये पता लगता है कि मिलावट है यहाँ पे। और जैसे एक मनुस्मृति में आता है यत्रो नारयन्ते पूज्यन्ते, ठीक है, तो जहाँ पे महिलाओं की पूजा होती है वहाँ पे देवताओं का निवास रहता है, ऐसा एक आता है। लेकिन कहीं पे फिर वो आ जाता है कि लड़कियों को मारो। इस तरीके का जो 2 डबल स्टैंडर्ड आते हैं ना, तो वो उसमें पता लगता है कि मिलावट है। लेकिन उनमें से कोई एक चीज ठीक होगी ना, अब आपको कैसे पता है कि बीच में से ठीक कौन सी है? दो जो चीजें वेदों कॉन्ट्रोडिक्ट के कर साथ रही हैं। है। हाँ, जो वेदों के साथ और वे, है। और वेदों में जो इनहेरिटेंस वगैरह है उस पर लिखा हुआ है। वेदों में मैंने अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन आई गेस लिखा है। तो फिर ये आप कैसे मान सकते हैं उस चीज को, क्योंकि जिसके वो बारे में आपने सत्यार्थ पढ़ा नहीं है कि जो मनुस्मृति में लिखा है उसके साथ अकॉर्ड ही करेगा, नहीं, जबकि आपने क्योंकि पढ़ा नहीं है। मनुस्मृति वैदिक ग्रंथ है ना सर, मनुस्मृति वैदिक ग्रंथ है। और इसमें और सत्यार्थ तो प्रकाश में भी मनुस्मृति में लिखा है कि औरत का अपना कभी घर होता ही नहीं है, वो पहले बाप के घर में होती है, फिर वो पति के घर में होती है, फिर वो बेटे के घर में होती है। औरत की अपनी कोई प्रॉपर्टी हो नहीं सकती है। ये मिलावट वाला मैं एक चीज आपको दिखा देती हूँ। लेकिन कैसे भाई, एक तो इनके 20 मिनट्स टाइम अबव होने लगा है, और दूसरा ये आदम मीमर है, आदम सीकर के सपोर्टर हैं, उनके चैनल पे जाते हैं और एक रेफरेंस जो तू वेद निंदक को काट डाल, चीर डाल, फाड़ डाल, उसी पर मैं जो है ना वो एक वीडियो जो है कुछ सेकंड्स की वो दिखाना चाहूंगी आदम मीमर को। दिखाइए। अब वही दिखा देंगे जिसमें वो ब्लास्फेमी कर रहा था, वही पढ़िए आप। ब्लास्फेमी कर रहा था, आप तो चीयर लीडर बनते हो उसके चैनल पे, जरा ये देखिएगा। Let's rend through and through, scorch and consume, and burn the dust, the one who rejects the Vedas. ओ तोड़ी खैर हो जाए। ओए जला के खाक बना दो जो वेदास को रिजेक्ट करते हैं। ओए खत्म, बाय बाय, टाटा। ले जी, हेलो? ये प्रूफ, हाँ, ये प्रूफ होता है। बिल्कुल प्रूफ है। तो ये तो आप पे ऑर्डर आ गया कि आपके तो ऑर्डर आ गया कि आप उस आदमी को आप जला के राख कर दे, कीजिएगा नहीं, बहुत गलत बात है। लेकिन अपनी बुक को अगर आपने मानना है तो फिर तो ये बड़ा मसला बन जाएगा आपके लिए। अरे मैंने इस चीज पर रिसर्च कर रखी है सर, वो ऐसा नहीं है जैसा आप बता रहे हैं। रिसर्च कर रखी है, आपको तो उसका रेफरेंस नंबर याद नहीं है। अथर्ववेद 12:5 मैं बता देता हूँ। अरे मैंने इसका जो वेद निंदक होता है ना, वो कई तरह, अगर कोई रेप भी कर रहा है, कुछ गलत गाय को काट रहा है, वो भी वेद निंदा में ही आता है, ठीक है। तो उसकी सजा यही है, आप बताएं। अच्छा, मैं आपकी बात समझ गया। तो आप ये कह रहे हैं कि इसका मतलब ये नहीं है, तो जिस आदमी की वीडियो भी चलाई है आपके नजदीक वो झूठ बोल रहा था? मे बी वो हमारा नबी तो नहीं है कोई। भाई मैंने तो कहा ही नहीं है ना आपका नबी है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि क्या ये झूठी खबर थी जो उसने फैलाई है? मे बी आपके सामने रखी है, अब एक ही हो सकती है ना। मे बी का तो मे बी, लेकिन जब आप कहें ना कि मे बी झूठ था, तो इसका ये भी मतलब है कि मे बी सच था। फिर क्या करेंगे आप? नहीं, मेरी बात, मैंने ये यार बड़े क्रिटिकल टाइम पे ना आपकी जो हंसी निकलती है ना, बड़ी रिवीलिंग होती है वो। अरे नहीं, मैंने पहली बार देखा ना वीडियो, मुझे नहीं पता। अच्छा, झूठ पकड़ा गया। मुझे बड़ा मजा आता है इस तरह की चीजें। अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे आप तो वही वीडियो दिखाएंगे ना जो ब्लास्फेमी करता है, तो अभी पुरानी वाली वीडियो जिसमें अरे भाई तुम अभी ऑलरेडी कह चुके हो, पकड़े गए। जिसमें वो कृष्णा जी को गाली दे रहा था, मुझे लगा वो वाली। एडम सीकर के चैनल पे जाते हो, चीयर लीडर बनते हो, वहां पे इस्लाम के खिलाफ बातें करते हो। आप इतनी हिम्मत पैदा करो, ये जो मे बी मूवी कर रहे हो ना, आप उसके चैनल पे जाओ, बोलो मैंने इस तरह कैसर भाई की स्ट्रीम में ये वीडियो सुनी है, मुझे क्लेरिफाई करो कि तुम झूठ बोल रहे थे या तुम कर दिया। लेकिन एक चीज है, उख्ती इनसे क्लैरिफिकेशन भी ले लेना थोड़ी। हम इत्तेफाक होता रहे तो हम आगे बढ़ते हैं कि अभी हमने इस चीज़ पे इत्तेफाक किया है कि उस आदमी ने एक वीडियो में एक बात कही है आपकी स्क्रिप्चर के बारे में, और मे बी वो ठीक कह रहा था, राइट? नहीं, मैंने पहली बार देखी ना वीडियो वाली। ठीक नहीं कह रहा था? नहीं कह रहा था, मुझे क्या पता कंटेक्स्ट किस कंटेक्स्ट में बोल रहा है वो, तो मैं कैसे झूठ बोल रहा था। अच्छा, कोई मजे की बात बताऊं, इसी वीडियो के अंदर एक्स हिंदू बैठा हुआ है जिसने ये रेफरेंस दिया है। ये पूरी वीडियो भी मैं चला सकती हूँ। आदम सीकर प्लस एक एक्स हिंदू, दोनों ने वो स्क्रीन शेयर किया, और मैं भी स्क्रीन शेयर कर सकती हूँ। अभी अथर्ववेद का मैं वो अकाउंट निकाल देती हूँ। आप कह रहे हो कि मैंने रिसर्च की है, आप प्रूफ करो कि इसमें ऐसा नहीं लिखा। नहीं, मैंने करी है। आप मेरे को रेफरेंस अभी टाइप कर दे, मैं खोल के अभी दिखा देता हूँ आपको। मुझे देखें, उसका एक तरीका होता है ना। अगर अब ना पता होना तो बंदा कहता है भाई मुझे इस चीज का नहीं पता, मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करूंगा, मुझे आप रेफरेंस दे, मैं रिसर्च करके मैं बात करता हूं, ठीक। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि नहीं मैंने इस पे रिसर्च करी है। अब रिसर्च करी है तो जिस बंदे ने बात की हुई है उसने इधर झूठ करा है या सच करा है, दोनों में से कोई एक ही बात हो सकती है। ये नई तो नहीं है आपके लिए, रिसर्च तो आपकी हो गई। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि उसने ये बात सच कही है या झूठ कही है।
सर मैं विदाउट कॉन्टेक्स्ट कैसे बोल दूं? एक बार तो वो तो हिंदुओं को कॉन्टेक्स्ट लिंडू तो करके भी सामने बोल बता रहा दिया था। ना सुने तो यार, वो तो कॉन्टेक्स्ट। लिंडू करके भी बोल रहा था हिंदुओं को, तब तो वो मजाक में कह रहा था। अब अच्छा उसकी आप भी यहाँ क्लिप पे बना लो आप, उसकी नहीं क्लिप नहीं आप बना के यहाँ पे लगा दो, तो फिर आपको अच्छा ये मेरी आप ये मेरी अच्छा मेरी बात सुने। कोई भी डेरोगेटरी टर्म हिंदू कम्युनिटी के लिए आप उसका नाम लेकर या किसी और का नाम लेकर यहाँ पे यूज ना करें। वो क्या नहीं बोल मैं रहा था वो जाने, नहीं मेरा प्रॉब्लम नहीं है ना कि आप ये ना करें कि किसी को वो क्या बोल रहा था। हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं। हाँ, जो किताबों में लिखा है वो दिखाते हैं कि लोगों के पास इंफॉर्मेशन है, लेकिन डिसरिस्पेक्ट नहीं करते। तो प्लीज ये दोबारा ना कीजिएगा। आपसे मैं आखिरी दफा कोशिश करता हूं कि आपके सामने एक ऐसे स्क्रिप्चर का जिक्र किया गया जो जिसपे आपकी रिसर्च है और एक आदमी क्लेम ये कर रहा है कि इस पे ये लिखा हुआ है कि जला दो, मार दो, ये कर दो, वो कर दो। अब आइदर वो आदमी सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, कॉन्टेक्स्ट की तो बात ही नहीं है इसमें, क्योंकि रिसर्च तो आपने की, आपको पता है कॉन्टेक्स्ट क्या है। अब वो आदमी झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, दोनों में से एक चीज चूज कर ले, बात खत्म। देखिए अभी तो देखो झूठ ही लगेगा मुझे। ये लगेगा तो कहो ना झूठ है भाई। हाँ, अच्छा, झूठ मैं है एक बात क्योंकि बताऊं, जितना आपने क्लिप मुझे दिखाया उसने था ना झूठ तो बोला झूठा है, उसने झूठ बोला है। है। जितना आपने क्लिप दिखाया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। आप थोड़ा एहतियात से जाइएगा। जहां तक मुझे पता चला है कि वो ऐसे लोगों को गालियां बड़ी देता है, वो जो भेजता है ना आगे पीछे जाओ डिसरप्ट करो, और जब वो बैकफायर होता है तो वो गालियां बड़ी गंदी देता है और लाइव देता है। तो मेरा है कि 2-3 दिन अवॉइड कीजिएगा, उसके बाद में उसके पास जाइएगा। और नेक्स्ट टाइम अगर उसने भेजा तो उसे कहो कि यार मेरी बड़ी वो बेइज्जती करते हैं, ऐसे एक्सपोज तुम्हारे मुंह से बातें तुम्हारे खिलाफ निकलवा लेते हैं, तो तुम ये खुद तो जाओ। आपने क्लिप देख के लगवा कहो ली ना। कभी, उसे कहो नहीं वैसे कि कभी खुद जाए। अच्छा पहले कौन हमारी सा आ तरफ गया से सर? नॉमिनेटेड, हमारी तरफ से पेरेंट्स वाला? नॉमिनेटेड आदमी है। आमिर हक नॉमिनेटेड आदमी है हमारी तरफ से। उसे कहो कि डिबेट के लिए वो खुद आया करे। आपकी हम जितना आपके लिए हम अच्छा दिल रखते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता कि उसकी वजह से आप जलील हों इस तरह से, ये हमें भी अच्छा नहीं लगता। कोई बात नहीं ठीक, सर, आप ही कहते हो फर्स्ट ऑफ क्रिएचर, हम बहुत तो नहीं बहुत बहुत कहते। शुक्रिया आपका। नेक्स्ट टाइम आपसे मुलाकात होगी या नहीं होगी मुझे लगता है नहीं होगी, बट एनीवे आज अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक और थोड़ा यू। भला हो जाए। वैसे आदम मीमर था और आदम सीकर की वीडियो चली और फिर वही रेफरेंस आया जो ये डिनाई कर रहा था। ये बड़ा मोए मोए सीन हुआ है, बड़ा मजे का। उसी को झूठा कह के चला गया। और उसी को झूठा कह के चला गया। क्या चल कमाल का आज माशाल्लाह। जबरदस्त हो गया। योहान भाई भी हमारे साथ हैं, आकाश ठाकुर हैं, क्यू क्यू